नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जब मुलायम सिंह भाषण दे रहे थे तब अखिलेश और उनके बीच तीखी बहस हुई। जी हां, भाषण देने के दौरान अखिलेश और उनके बीच तीखी बहस हुई। हालांकि मुलायम सिंह यादव के कहने पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक दूसरे के गले मिले, लेकिन गले मिलने के बाद भी तल्खी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था कि इस बैठक के बाद शायद कुछ बात बन जाए, समाजवादी पार्टी में जो घमासान है वो कहीं ना कहीं थम जाए, लेकिन कहीं से न तल्खी थमती हुई नजर आ रही है और न पार्टी के भीतर जो विवाद, जो झगड़ा चल रहा है वो थमता हुआ कहीं नजर आ रहा है। जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें बता रहे हैं वहां का अपडेट। विशाल, ये बताइए कि जब गले मिले उसके बाद क्या हुआ? क्या कुछ तल्खी कम नजर आ रही है और अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच भी तीखी बातचीत हुई? देखिए, अखिलेश मुलायम के बीच में जो बातचीत हुई वो सिर्फ एक चिट्ठी को लेकर थी। अखिलेश ने सिर्फ इतना कहा कि नेताजी मुझे वो चिट्ठी दिखा दीजिए जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम के विरोध में मैं काम कर रहा हूँ, वो चिट्ठी कहाँ पर है। तो मुलायम सिंह ने उनको बैठने के लिए कहा। फिर अखिलेश ने कहा कि नहीं नेताजी, यही साजिश हो रही है मेरे और आपके खिलाफ कि पहले मुझे औरंगजेब बना दिया गया था और आपको शाहजहां बना दिया गया था। तो इसी चिट्ठी को लेकर बातचीत शुरू हुई और जब अखिलेश यादव ये पूरी बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में शिवपाल यादव कुछ बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने माइक लिया, अखिलेश यादव के हाथ में माइक था। शिवपाल यादव बोलने के लिए थे लेकिन उनका माइक बंद हो गया था। इसी बीच में समर्थक दोनों लोगों के आ गए थे और अखिलेश अलग हुए, शिवपाल अलग हुए। माइक अखिलेश जब बता रहे थे कि औरंगजेब शाहजहां के आशू मलिक और अमर सिंह ने किस तरीके से इसको प्लांट कराया, तो उसी बीच में शिवपाल यादव कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद हो गया था। और इसी बीच में आशू मलिक अखिलेश यादव के पास आ गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनको थोड़ा सा धक्का दिया और उसके बाद फिर इस पूरे मामले में सब लोग नेता उठ के चले गए। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी एक हमारे साथ में है जो इस मीटिंग में मौजूद थे। आपका क्या नाम है और क्या कुछ हुआ था? ये विवाद कैसे शुरू हुआ? जब सब कुछ मुलायम सिंह का भाषण चल रहा था, चिट्ठी कहाँ से आई, कैसे शुरू हुआ और शिवपाल अखिलेश में क्या झड़प हुई? देखिए, मेरा नाम इंजीनियर यदुवेंद्र सिंह यादव है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और माननीय मुख्यमंत्री अभी अंदर क्या हुआ है? हम अंदर सब मीटिंग में बैठे हुए थे। लगभग आज सब कुछ बहुत अच्छा घट रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी था। नेताजी, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, फिर शिवपाल जी ने भाषण दिया। खूब लोग सेटिस्फाई हो रहे थे। फिर एक समर्थक ने कहा, चिट्ठी में लिख के बात कही कि शिवपाल जी को और अखिलेश यादव जी को गले मिलना चाहिए। फिर माननीय नेताजी ने दोनों के लिए कहा कि चलो गले मिल लो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुश थे, शिवपाल जी भी खुश थे। शिवपाल जी के चरण स्पर्श किए, नेताजी के चरण स्पर्श किए। नेताजी ने बात कही। ये बात नेताजी ऐसे कह रहे थे कि कई लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, अखिलेश हमारे पास बात आई थी, कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, चिट्ठी आई कि आप जो है मुसलमानों के सपोर्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा, नेताजी ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से काम कर रहा हूँ। सब समर्थकों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और यह सच बात है कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, सब जानते हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो कॉपी कहाँ है जो आप कह रहे हैं, जो मुझ पर साजिश लगाई जा रही है, कौन ऐसा शख्स है, कौन हम लोगों के बीच दो फाड़ कराने की कोशिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है, वो चिट्ठी कहाँ है। ऐसे ही नेताजी मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में औरंगजेब बना दिया गया था और आज जो है मुझे आज आशू मलिक से पूछा जाए कि वो किस लोगों ने वो चिट्ठी लिखी है, कौन से वो लोग हैं जो हमारे बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। इसी में आशू मलिक आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा माइक पे कि मुझे औरंगजेब बनाया गया, मेरी छवि को जो है दो लोग डिसमिस करने की पोजीशन पर लगे हुए हैं। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशू मलिक को बुलाया और ऐसी बात चल रही थी। हल्का फुल्का सिक्योरिटी और सब पूरी पब्लिक खड़ी हो गई। अंदर जो मंच पे सब पूरे नेता खड़े हो गए। आशू मलिक थोड़ा दूर चले गए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय नेताजी अपने अपने स्थानों के लिए निकल गए। शिवपाल और अखिलेश के बीच में झड़प की जो खबरें आ रही हैं, माइक बंद होने की खबरें आ रही हैं, क्या चीज़ें थी? शिवपाल जी पहले मुख्यमंत्री बोल चुके थे, उसके बाद शिवपाल जी बोल रहे थे, माइक बंद हो चुका था। ऐसी कोई झड़प नहीं थी, बल्कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाचा के पैर स्पर्श किए हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई झड़प नहीं हुई। देखिए, इस वक्त कुछ हलचल और हो रही है। सचिन, विद्या, हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, कुछ हलचल समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रही है। ये इस वक्त हम अगर बताना चाहें तो ये आप देखिए जो जिस तरीके से झड़प। तो तस्वीरें हम देख रहे हैं। विशाल, आप बन रही हमारे साथ, लेकिन क्या इस मीटिंग के बाद कोई सॉल्यूशन का रास्ता नजर आ रहा है? क्या कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? तो जिस तरह की तस्वीरें और बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे तो लगता है कि ये
झगड़ा अभी खत्म हुआ नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव बीच में निकलकर चले गए। अखिलेश यादव इस वक्त अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से उनका काफिला गुजरा है, तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर बनकर उभरी थी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो मीटिंग चल रही थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो अंदर मीटिंग में मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो ये बता रहे हैं कि लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, दोनों ही तरफ के जो विरोधी है कि आज मुलायम की बुलाई गई बैठक में जो मुलायम के तेवर थे और जो अखिलेश के तेवर थे और जो शिवपाल के तेवर थे, उससे ये साफ होता है कि फिलहाल अब सुलह की उम्मीद बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात यह विशाल कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा, शिवपाल यादव ने जो कहा और एक तरह से स्टैंड मुलायम सिंह यादव ने जो दिखाया, उसके बाद अब अखिलेश के पास रास्ता क्या बचता है? क्या एक मात्र विद्रोह का रास्ता अखिलेश के पास बचता है या फिर वो सरेंडर कर देंगे? ऐसी भी स्थिति नजर आ रही है वहां से। तो विशाल के पास चलेंगे, एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा है कि पार्टी चुनाव में साथ मिलकर लड़ेगी और जो अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कि खाली प्रदेश नहीं, देश का मुसलमान मुख्यमंत्री जी में पूरी आस्था है। लेकिन आशू मलिक के बयान को लेकर बड़ा नाराजगी बाहर देखी जा रही है। किसके बयान पे था, लेकिन जो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हो पूरा, उसे जनता स्वीकार नहीं। तो अब आगे क्या स्थिति बन सकती है? अब आगे कुछ नहीं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नरेश अग्रवाल कह रहे हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक जो स्थिति, जो तस्वीर नजर आ रही है, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं बता रही है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है। अखिलेश यादव अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने यह बता दिया है कि ये जो पार्टी 25 साल पूरे कर रही है, वो उसमें उनका कितना योगदान रहा। दूसरी तरफ साथ उनको मिल गया है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव ने कह दिया अमर सिंह के खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकते। तो अब अखिलेश यादव को क्या करना है, यह उन्हें ही तय करना होगा। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में हुए भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी की फूट सामने आ रही है और मुलायम ने अच्छे पिता की भूमिका निभाते हुए पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से। संजीव जी, उत्तर प्रदेश से आप हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर लखनऊ में कुछ चल रहा है। सैफई परिवार जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ठिकराई फोड़ रहे हैं। आखिर लग रहा है कि बीजेपी को इससे सियासी फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को तो फायदा होगा, लेकिन एक नुकसान जरूर है। चुनाव नज़दीक है और मुद्दा भटकाया जा रहा है। मुद्दा होना चाहिए विकास, मुद्दा हो चाहिए 4.5 साल सरकार ने क्या किया, उसके बजाय बाप बेटा चाचा का फैमिली ड्रामा जो चल रहा है वो उचित नहीं है। ये स्क्रिप्टेड है मामला। ये मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बेटे की इमेज ठीक करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार रहा, जो हजारों करोड़ रुपए ने लूटे हैं पूरे प्रदेश से, ये लुटेरे का गिरोह है, पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। लुटेरे इकट्ठे हैं, जिलों को लूटा और पैसे के ऊपर इनकी लड़ाई हुई है। जनता को मुद्दे से, जनता का ध्यान मुद्दों से हटाया जा रहा है। मुझे लगता है हम उन्हीं मुद्दों पर वापस आना चाहिए। जो हुआ है, शराब घोटाले हुए हैं, जो खनन घोटाले, उनकी जांच होनी चाहिए। ये फैमिली ड्रामा मुझे लगता है शाम तक बंद हो जाएगा। आपको लगा कि अखिलेश यादव बड़ी चुनौती होंगे आपके लिए कि मुलायम सिंह यादव कौन होंगे? देखिए, 4.5 साल तक अखिलेश यादव 4-5 मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश चलाते रहे, उनको याद नहीं आया। ऐसा कौन सा उनके अंदर का वो पहलवान आखिर में जाग गया कि नहीं मैं सबके साथ लड़ाई लड़ूंगा? ये स्क्रिप्टेड है सारा मामला। एक अच्छे पिता ने एक पुत्र के लिए स्क्रिप्ट लिखी है कि उसको जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, कानून व्यवस्था के मामले हैं, जिस हाईवे की वो बात करते हैं वो 11 गुना ज़्यादा कीमत में बनाए। कहाँ गए वो 10 गुना? किसके पेट में गए हैं? वो इसी परिवार के पेट में गए हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का सारा पैसा इसी परिवार के पास है। तो मैं समझता हूँ कि ये पिता की अच्छी स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने पुत्र की इमेज क्लीन करने के लिए लिखी थी। यानी बीजेपी का मानना है कि मुलायम सिंह यादव ने जिस स्क्रिप्ट को लिखा है उसी स्क्रिप्ट पर सैफई परिवार, समाजवादी परिवार आगे बढ़ रहा है और बीजेपी को इससे कोई भी सियासी नुकसान नहीं होने वाला। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज एक बार फिर से अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने फटकार लगाई, लेकिन पहले जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव फटकार लगाते थे अलग अलग मंचों से, वो एक पिता के तौर पर लगाते थे, आज पार्टी प्रमुख के तौर पर उन्होंने फटकार लगाई है। दूसरी बात यह है कि आज शिवपाल यादव की तरफ खड़े होकर फटकार लगा रहे थे अखिलेश यादव को। तो क्या इसके बाद अखिलेश यादव अब कुछ नया सोच रहे हैं, कोई अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्या अपने पिता और चाचा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं अखिलेश यादव, जिस तरह के संकेत पहले दिए जा रहे थे या मिल रहे थे? हालांकि अखिलेश ने इससे मना किया है, लेकिन अभी ये लड़ाई थमी नहीं है।